हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी वीडियो। मैं सनी मोहसले फिर से एक धमाकेदार वीडियो में आप सबका बच्चों स्वागत करता हूं। चलिए देखिए, आज की वीडियो का टाइटल्स पहले समझ लें, बिकॉज पता है कुछ बार छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो एक एक नंबर यानी एक एक कदम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो के साथ, जॉब के साथ। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले क्या है मेरे पास आज टाइटल, जरा पढ़ लें मैं इसको एक बार। क्या है? हाउ टू गेट 50 आउट ऑफ 50 इन मैथ्स एसएससी टायर 1। देखो मैं अगर अपनी बात करूं ना, लगातार 3 बार 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया मैंने। तब रीजन उसका क्या है, मैंने छोटे छोटे पहलुओं पे काम किया हमेशा, और वही एक्सपीरियंस आज आपको यहां पे देखने को मिलेगा, जहां बताऊंगा कि छोटी छोटी चीजों को कैसे डेवलप किया जाता है। और वो जो 40 से 50 का सफर है, देखो मुझे सब पता है 40 तक बच्चा पहुंच जाता है ना। सबसे मेन दिक्कत क्या है कि 40 से 50 पे कैसे पहुंचना है, बिकॉज यही तो मेरा टारगेट है। आप ये मत सोचो कि प्री क्वालिफाइंग, आप ये सोचो कि अगर आज 50 में से 50 आते हैं तो कल को मेंस में भी पूरे नंबर आ सकते हैं। और ये एक अचीवमेंट से कम नहीं होगा बच्चों, ठीक है, मैंने किए हैं जब मैं बता रहा हूं। तो 40 से 50 तक का सफर बहुत ही सुनहरा होता है। वो सिर्फ छोटी छोटी चीजें हैं। मैं कोई ये नहीं बोलूंगा आपको कि प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा करो, मैं अगर 1000 क्वेश्चन कर लो, कुछ नहीं करना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। बस जो आज इस छोटी सी वीडियो में, प्यारी सी वीडियो में बताऊंगा, उस चीज को आपने ध्यान रखना है। क्लियर है? देखो सबसे पहले क्या है, पहले जान ले एसएससी टायर 1 में हमारे पास है क्या। अगर मैं बेसिकली बात करूं अपने पास, देखो भाई इंग्लिश है, क्वांट है, जीएस है और रीजनिंग है। चारों 50-50 नंबर के 25-25 क्वेश्चन है। अब देखो आपने करना क्या है, ये तो मैंने आपको जनरल पैटर्न बता दिया ना कि भाई 25 क्वेश्चन इसके आएंगे अपने पास, 25 क्वेश्चन इसके आएंगे, 25 क्वेश्चन यहां पे और 25 क्वेश्चन यहां पर। प्री में तो कोई छेड़छाड़ नहीं अपने पास, जो छेड़छाड़ की गई है वो मेंस के साथ की गई है। ठीक है, इसका मतलब मैं जो आज बात कर रहा हूं ना, वो 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस कैसे करने हैं, हाउ टू डू 25 में से 25 से 25 क्वेश्चन में, उसकी बच्चों बात करने लगा हूं आपके साथ। क्लियर है? जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर प्रोस्पेक्टिव में, चाहे आप जैसे मर्जी लगाओ, बिकॉज ये आपके लिए एक बूस्टर का काम करेगा। आप जब मेंस में जाओगे ना, तो मेंस में आपके साथ एक कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा बहुत तगड़ा कि हाँ यार 50 में से 50 थे तो यहां भी पूरे में से पूरे नंबर लेने। क्लियर है? तो चलिए कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं, उनकी चर्चा कर ली जाए। तो प्लीज कॉपी पेन पकड़ लो, थोड़ा सा लिख लेना, है ना, कि सन्नी सर ने अभी वीडियो में कुछ बड़ी तगड़ी बातें बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, बट छोटी छोटी बातें, माइक्रो, बहुत छोटी छोटी बात को डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ इस वीडियो में, कि आप लोगों को पता चलेगा कि क्या आप गलतियां करते हैं और क्या चीजें गलतियां आप नहीं करनी, सुधारो उन्हें आज के बाद। और अगर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कुछ आपको और लगे कि सर कुछ और डिस्कशन हो सकता है, डन। मतलब अगर आपको लगे कि वो पॉइंट है और क्या वो होना चाहिए, कई बार होता है ना कि जैसे मैंने डिस्कशन किया, आपको लगा कि क्या ये पॉइंट भी वैलिड हो सकता है, आपको लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर भी एक चर्चा करूंगा आपके साथ वीडियो में। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखो, सबसे पहले हाउ टू स्कोर 50 आउट ऑफ 50 ये मैं बता चुका हूं, यानी 25 में से 25 क्वेश्चन हमें पूरे अपने करने हैं। क्लियर है? कैसे करेंगे देखो जरा। सबसे पहली बात, कंप्लीट यूअर सिलेबस। सबसे पहली बात क्या लिखी ऊपर, कंप्लीट यूअर सिलेबस, यानी अपना जो मैथ का सिलेबस है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड प्लस हायर मैथ, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, वो आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ये चैप्टर या कॉन्सेप्ट छोड़ दिया कि चलो मिक्सचर एलिगेशन ने मिक्सचर कर लिया, एलिगेशन छोड़ दिया, स्पीड टाइम डिस्टेंस कर रहे हो, रिलेटिव वेलोसिटी कर लिया, एवरेज वेलोसिटी क्वेश्चन छोड़ दिया। नहीं, आपको कंप्लीट चीजों को पढ़ना होगा, वो भी डिटेल में। समझ रहे हो? आपको कंप्लीट चीजों को पढ़ना होगा बच्चों, वो भी किसमें, डिटेल में, ताकि छोटे से छोटा पॉइंट भी, क्योंकि अगर आप पिछले पेपर का सिनेरियो देखें ना, कोई भी मेरे पास लेंथ या बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आया। दीज आर वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। समझ आ गई मेरी बात? तो मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ही मार खान पेपर आ रहा है, बट बहुत आसान पेपर भी नहीं है, कैलकुलेटिव पेपर आ रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। क्लियर है? सेकंड पॉइंट इज प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जैसे कि अभी देख रहे हो, अभी वीडियो ने बहुत सारे पीवो के ऊपर, अगर आप जाके देखोगे ना, बहुत सारी डिटेल वीडियोस हैं, एक से एक बढ़िया तगड़े सॉल्यूशंस हैं विद शॉर्टकट, और को एक्सप्लेन प्रॉपरली किया हुआ है मैंने, अच्छे तरीके से मैंने खुद किए हैं, तो मुझे पता है उन क्वेश्चंस में कितनी जान लगी है, कितना डिटेल सॉल्यूशन आया। क्लियर? तो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं
नए क्वेश्चनों के पीछे मत भागो कि कोई बोल रहा है कि यार ये कर लो असाइनमेंट, वो असाइनमेंट। बेटा कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा, सिर्फ हमें क्या करने हैं, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पुराने सालों के 2017, 18, 19, 20 के जितने क्वेश्चन आए हैं आप प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया से। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं डेफिनेटली एक क्वेश्चन के लिए वीडियो बना के भेजूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस। जैसा कि मैंने अभी 2 मिनट पहले बच्चों आपसे बात की, कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं बात करूं भाई 2 की 2 से मल्टीप्लाई, 2 की 3 से मल्टीप्लाई, 3 की 3 से मल्टीप्लाई, एडिशन फटाफट कैसे करनी है, सब्ट्रैक्शन फटाफट कैसे करनी है, डिवीजन, यानी बेसिक जो हमारे पास कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं वो आपके ऑन द मार्क्स होने चाहिए कि फटाफट। क्योंकि अगर आप अभी मेंस का पेपर देखोगे पिछला ना, सारा का सारा बिल्कुल ही कैलकुलेशन बेस्ड पेपर था, कोई उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन नहीं था। 100 में से 100 अटेम्प्ट भी हुए बच्चों के और ठीक भी हुए थे। तो अगर वो कर सकते हैं बच्चों, आप भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना होगा आपको डेफिनेटली, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, बिकॉज कैलकुलेशन ऐसी चीज है जो बिना प्रैक्टिस के आ ही नहीं सकती, समझ रहे हो। तो याद रखिए छोटी छोटी चीजों को ही हमें जोड़ना है ताकि वो बड़ी बन जाए। बूंद बूंद से सागर भरना है हमें, ठीक है, हमारी गागर भरनी है फिलहाल तो हमें, है ना, वही हमारे लिए सागर होगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट थिंग, मॉक टेस्ट। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो सबसे मेजर रोल प्ले करेगा आपकी सिलेक्शन में, वो होगा आपका मॉक टेस्ट। समझ रहे हैं, मॉक टेस्ट मतलब सिलेबस खत्म होने के बाद जितने मॉक टेस्ट हो सके लगाइए, बट आपको फायदा कब मिलेगा उन मॉक टेस्ट का, आपको पता है फ्रूटफुल कब होंगे वो, जब आप क्या करोगे, उनका एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या है कि जब आप उन 50-100 क्वेश्चंस को घर बैठ के करके देखोगे, समझ रहे हो, उनको जब आप इजीली करके देखेंगे तो ये देखो आप गलती कहां कर रहे हो, मिस्टेक, कि आपने गलती क्या की हुई है। अगर सपोज करो आपके एप्टीट्यूड का कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उसको 1 से 2 बार करके देखो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है, समझिए उन क्वेश्चन को कि भैया मैं गलती कहां कर रहा हूं या कर रही हूं। क्लियर है। इंग्लिश का कोई क्वेश्चन है, आपको पता चल रहा है कि वो टेंसेस से है, बट आपने वर्ब गलत लगाई है, तो फिर वहां गलती होगी ना आपकी। एडजेक्टिव कहां लगना है, कैसे क्या चीजों को लगना है, वो सारी चीजें आपको ये चीज बताएगा कि हम कितने पानी में खड़े हैं, समझ रहे हैं। और मैक्सिमम मॉक टेस्ट जो बनते हैं ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही समावेश होता है। इन द सेंस मॉक टेस्ट जो बेसिकली आप कहीं से भी लोगे ना, तो उसमें प्रीवियस नए क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर आप बात करो 100 में से 2 से 3 क्वेश्चन नए देखने को मिलेंगे, बाकी सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं बच्चों। तो ये सब चीजें समझिए। नई चीजों के पीछे भागने से अच्छा है जो ऑलरेडी चीजें हमारे हाथ में है उसको हमें पक्का करना है। वो कैसे पक्का होंगी, वो मेरा मॉक टेस्ट पक्का कराएगा। बट मॉक टेस्ट जब भी मुझे फल देगा, या मॉक टेस्ट जब भी मुझे रिजल्ट देगा, जब मैं उसका एनालिसिस करूंगा या करूंगी बाद में, ये बात याद रखना, ठीक है। कोई नहीं बताने वाला ये बात, मैं बता रहा हूं आपको, बिकॉज मैंने मॉक टेस्ट से अपने अंदर सुधार देखा है एक समय में। मैं प्योर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, बड़ी मुश्किल होती थी शुरू में क्वेश्चन करने में, बट एक टाइम ऐसा आया जब मैंने 50 से 60 मॉक टेस्ट लगा लिए, या 30-40 के बाद ही मुझे इंप्रूवमेंट दिखनी शुरू हो गई थी। बिकॉज वो 30 मॉक टेस्ट नहीं थे, 100 क्वेश्चन पर मॉक टेस्ट इंटू 10 या इंटू 30 जितने भी मैंने दिए। क्लियर। तो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन थे जो मेरे दिमाग में थे कि हाँ ये तो है ही एटलीस्ट, समझ रहे हो। तो याद रखो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो दूसरे बच्चे से बेहतर बनाएंगी बच्चों आपको। क्लियर है। चलो नेक्स्ट चीज देखें जरा क्या है। चलो नेक्स्ट चीज है मेरे पास रेगुलर प्रैक्टिस। एक दिन भी ऐसा ना हो, जैसे संडे छुट्टी होती है ना, बट जब तक अपने पास भाई सरकारी नौकरी नहीं है एनएससी की, तब तक अपनी कोई छुट्टी नहीं। इसका मतलब डेली की रेगुलर प्रैक्टिस, डेली का मॉक टेस्ट, डेली 100 क्वेश्चन की अपना एनालिसिस। उसके बाद ये देखो आपका वीक सेक्शन कौन सा है, ठीक है, आप देखिए वीक सेक्शन कौन सा है आपका, उस वीक सेक्शन पे काम करना स्टार्ट करो। सपोज करो मुझे लग रहा है हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में या मिडिवल में या एंशिएंट में कोई दिक्कत आ रही है, तो पढ़ो डिटेल में बैठ के, उसको कितना टाइम लगना है,
बट आपको ये पता चलेगा यहाँ मॉक टेस्ट पे कि मॉक टेस्ट देने से रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो मॉक टेस्ट बताएगा कि भैया ये सेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, मेरे से नहीं हो पा रहा, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें करने से होंगी। मैं आपको जितनी मर्जी वीडियोस बना के डाल दूं कोई फायदा नहीं जब तक आप करना स्टार्ट नहीं करोगे बच्चों, क्लियर है। तो रेगुलर प्रैक्टिस आपको एक दूसरे बच्चे से बेहतर बनाएगी, मेरा दावा है, मैं लिख के दे सकता हूं आपको। बट वो जब भी काम करेगी जब डे बाय डे आप अपने आप को इंप्रूव करना चाहोगे। डन। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। अब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी क्या होती है भाई, देखिए जरा। अब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी का मतलब क्या है कि जो चीज आपने पढ़ी वो कितने डेप्थ में आपने पढ़ी है, इन द सेंस कि क्या उससे रिलेटेड जितनी चीजें आप बता पा रहे हो, समझ रहे हो। सपोज करो मैंने ज्योमेट्री पढ़ी, ठीक है, सपोज करो मैंने ज्योमेट्री को आज स्टडी किया, तो क्या मैं ट्रायंगल्स की सारी नॉलेज है मुझे, क्या मैं सर्कल्स के बारे में बता पा रहा हूं, क्या मैं पॉलीगन्स के बारे में बता पा रहा हूं, क्या मैं सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चन ढंग से कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। या सपोज करो आपने सेंटर्स पढ़ा आज, ठीक है, तो क्या आप इन सेंटर का क्वेश्चन ढंग से कर पा रहे हो, जैसे मर्जी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए, बट इन सेंटर तो वही होगा ना भैया, ये एंगल वाइज सेक्टर मिलेंगे तो इन सेंटर बनेगा अपना। तो वो चीजें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करनी और बार बार उनको रिवाइज करना है, समझ रहे हो। एक क्वेश्चन आया था जी आपका लेंथ ऑफ मीडियन का, ठीक है, आई थिंक एक या दो बार ही पूछा गया। अब बच्चे कहते हैं नया क्वेश्चन, क्या नया क्वेश्चन है उसमें बताओ मुझे। लेंथ ऑफ मीडियन का बेसिक सा फॉर्मूला होता है, बेसिक सिर्फ एक फॉर्मूला है, डेरिवेशन तो अच्छे से पता है मेरे को क्या है, बट बेसिक फॉर्मूला है रूट में, समझ रहे हो। इतने बताऊंगा, करवाऊंगा किस दिन आपको सारा में। तो वो सारी चीजें नई नहीं है, वो आपने पढ़ी नहीं है एक्चुअली में, नया कुछ नहीं है। ये बोलो कि मैंने नहीं पढ़ा है, नया कुछ भी नहीं है। अगर वो कह रहे ज्योमेट्री है तो उसके अंदर भैया आपका मीडियन भी है, आपका सेंट्रोइड भी है, लेंथ तो मीडियन भी उसी के अंदर आती है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी नहीं है, नई नहीं है बिल्कुल भी, अभी कह रहा हूं बट आपने पढ़ी नहीं है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टूडेंट हु इज गॉट सिलेक्टेड एंड यू आर नॉट सिलेक्टेड। वो ये नहीं कहेगा यार नहीं है, वो ये कहेगा हाँ मैंने पढ़ी हुई है, उसके लिए नया पुराना कुछ नहीं, उसके लिए सब स्टडी किया हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं जो बच्चों आपको समझनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज इफेक्टिवनेस ऑफ टारगेट बेस्ड स्टडी फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है, टारगेट बेस्ड स्टडी का मतलब है कि अपना टारगेट बना लो। सपोज करो आज मुझे ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है ठीक है, तो ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये नहीं है कि आप एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन करके बैठ के भैया ट्रिग्नो खत्म होगी, हर टाइप के क्वेश्चन करने, मिक्स क्वेश्चन करने। सपोज मैंने क्या किया, आज सपोज करो मैं फ्री, ठीक है, पहले छुट्टी, आज घर बैठना भैया, आज इंस्टीट्यूट नहीं जाना, आज पढ़ना है यार, जो हो चुका है सिलेबस हो चुका है, अब मुझे सेल्फ स्टडी पे थोड़ा फोकस करना है। तो आप लोग क्या करें, आप पूरे दिन मैथ मत पढ़ो। सपोज करो दिन में आपको 10 घंटे की स्टडी करनी है, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा ना भाई, क्योंकि जॉब चाहिए, 10 घंटा चाहिए। तो इसको डिवाइड कीजिए 4 सेक्शन में, ठीक है, इसको डिवाइड करो 3 2 5 तो 7 और 3 में, ठीक है। सपोज करो 3 मैंने क्वांट पढ़ लिया, 2 घंटे मैंने रीजनिंग पढ़ी, 2 घंटे मैंने जीएस पढ़ लिया और 3 घंटे मैंने जो भी 3 3 6 7 8 9 10 3 घंटे मैंने इंग्लिश पढ़ ली। तो एक ही सब्जेक्ट पे स्टिक नहीं रहना, मुझे सबको बराबर लेके चलना है, फायदा होगा इससे बहुत ज्यादा। और ये देखो 2022 है ना, कर लो भाई काम अब क्योंकि बहुत अच्छी सारी पोस्टें निकली हैं, ठीक है, रूमर्स बहुत सारे, बट सच्चाई तो आपको भी पता है कितनी पोस्टें हैं, ठीक है भाई। तो ये याद रखो, इफेक्टिवनेस ऑफ टारगेट बेस्ड स्टडी फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब आपको सब पढ़ना है। हाँ, प्लस 45 मिनट्स का आपको डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो डेली की प्रैक्टिस नहीं होगी पढ़ने की, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो पेपर नहीं पूरा होगा, पहले ही बता रहा हूँ। उस पर बात करेंगे कि टाइमली पेपर कैसे, डिस्कशन पेपर कैसे पूरा होगा, क्लियर है। तो होपफुली ये समझ आया होगा सारा आपको, क्लियर है। तो इफेक्टिवनेस ऑफ दिस, अटेम्प्ट स्मॉल टारगेट्स पर डे
आई थिंक लास्ट ईयर मेरे पास। इसका मतलब क्या है कि डोंट गो फॉर टू मच लार्ज सिलेबस, कि आज मुझे सारा करना है। मैंने देखा बच्चों को, आज तो भैया किताब लेके बैठेंगे, 4 किताब लेके बैठेंगे, आज तो पढ़ना है, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। स्मॉल टारगेट्स। कई बच्चे कहते हैं सर सीटिंग नहीं है, ये हो रहा, कुछ नहीं होता। सीटिंग नाम की ना कोई चीज नहीं होती। आपकी सारी कंसर्न, जो चीज पढ़ने में मजा आ गया ना, अभी बिठा दूं मूवी देखने, 4 घंटे 3 घंटे मूवी देख लोगे, गेम खिला दूं, गेम खेल लोगे, है ना, कोई वेब सीरीज दिखा लूं, बट पढ़ते हुए क्यों होता है? बिकॉज आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कीजिए, ये आपके फोकस, आपके करियर की बात है बच्चों, समझ रहे हो? ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने पढ़ाई में हमेशा इंटरेस्ट दिखाया, मैं कभी फालतू में इधर उधर नहीं घूमा, मैं सीरियसली बताऊं, जब याद आपके सामने खड़ा हूं, समझ रहे हो? तो इन ये सब चीजें सेकेंडरी, प्राइमरी अपनी पढ़ाई को, अपने दिमाग को बोलो कि भैया ये जरूरी है, अभी ये जरूरी है। इसीलिए आप क्या करो, अटेम्प्ट स्मॉल टारगेट्स पर डे, छोटे छोटे टारगेट लीजिए कि यार ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ना है तो उसका हाफ कंप्लीट करना है यहां तक, एंगल्स को, अगर ज्योमेट्री पढ़ना है तो ये, अगर मुझे टाइम एंड वर्क पढ़ना है तो टाइम एंड वर्क को 4 पार्ट में तोड़ लो कि आज इसके क्वेश्चन करने, इसके क्वेश्चन करने, इसके, तो 3-4 दिन में टाइम एंड वर्क सराटेदार पूरा खत्म। बहुत लंबा चैप्टर है, समझ रहे मेरी बात? तो टारगेट बेस्ड स्टडी हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि अब एग्जाम पास आ रहा है, तो उन टॉपिक्स को चुनिए जो आपको लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है। अभी नया टॉपिक उठा के फायदा नहीं है, अब अभी उन टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिए जो आपको लगता है कि आपको अच्छे से आते हैं, क्योंकि नया टॉपिक उठाओगे अगर डेप्थ में ज्यादा चलेगा तो फिर पुराने वाला रह जाना है, समझ रहे हो? तो ध्यान से कीजिएगा जो भी करना है, ठीक है? तो चलिए आज के लिए बच्चों इतना है। प्लीज होपफुली आपको वीडियो को मजा आया होगा। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज सनी सर के साथ जुड़िए। अभी पीडीएफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको आने वाले एग्जाम्स में मदद करने वाली है। चलिए आज के लिए इतना है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।